हाय नमस्कार मेरे दोस्त, मैं शिवानंद राजभर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। और हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 कल स्टार्ट कर लिया था, स्थिर विद्युत की। ठीक। और हम लोगों ने विद्युत के बारे में कुछ अध्ययन कर लिया था ना। किसके बारे में बाबू? विद्युत के बारे में। विद्युत आवेश। ठीक। हम लोगों ने कल इसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक। कि विद्युत आवेश का चीज होता है। विद्युत आवेश सिंपल तरीका से मान लो कोई पदार्थ था, यदि उसको हम लोग परस्पर रगड़ रहे थे। ठीक। जिस तरह से तुम्हारे पास मान लो पेन होती है, छोटे जब तुम छोटे थे तब जब इसको बाल में घर्षण कर रहे थे, उसके बाद जब एक किसी कागज के तिनके के पास ले जाते थे, तो जो कागज का तिनका था वह उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, मतलब अपनी ओर खींच रहा था। तो उसमें जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। ठीक ना। तो वही बात ये बताता है विद्युत आवेश मतलब किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करे, उसे हम लोग बोलते थे विद्युत आवेश बोलते थे। ठीक ना। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज होता है? मतलब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की क्षमता का कहलाती है चुंबकीय क्षेत्र है। आपका एक होता है विद्युतीय क्षेत्र। मतलब विद्युत क्षेत्र मतलब क्या है? मेरे पास यदि एक वायर था, क्या था? एक वायर था। ठीक। जो यदि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, धारा को बहा रहे हैं, इसको धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो इसका क्षेत्र होगा, इसका जो क्या होगा, क्षेत्र होगा, ये क्या कहलाता है? यह कहलाता तुम्हारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक ना। अब देखो उसके बाद इस पे, और देखो इस पे क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा। क्या काम करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक ना। जहां पर विद्युतीय क्षेत्र पाया जाता है वहां पर ये फिक्स होता है कि तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र पाया जाएगा। कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक। ये 100% गारंटी है कि जहां पर तुम्हारा क्या चीज, विद्युत क्षेत्र रहेगा, उसी जगह चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। लेकिन यह मान्य नहीं रखता कि जहां पर तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र हो वहां पर क्या हो, विद्युत क्षेत्र है। ठीक। ये मायने नहीं रखता। जिस तरह मान लो तुम्हारे पास कोई चुंबक है, क्या है? कोई चुंबक है। ठीक। अब देखो चुंबक तो है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, लेकिन उसमें विद्युत क्षेत्र नहीं पाया जाता है। उसमें विद्युत क्षेत्र नहीं पाया जाता है। लेकिन जहां पर तुम्हारा विद्युत क्षेत्र होता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये बात याद रखिए। जैसे का मतलब, अभी देखो एक करंट है, मतलब धारा चल रही है, मेरे पास कोई तार है, इसमें लाइट को हम लोग मतलब धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। तब देख तो यदि मैं क्या किया, एक बोर्ड है मेरे पास, क्या है? एक बोर्ड है। ठीक। एक बोर्ड है, मान लो बोर्ड है। ठीक। इसमें मैंने क्या किया, कभी कभी देखते हो कि मतलब उंगली जाती है, मतलब लाइट बने क्या करती है, खींच लेती है। क्या करती है? खींच लेती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा क्षेत्र पाया गया? चुंबकीय क्षेत्र पाया गया। कौन क्षेत्र पाया गया? चुंबकीय क्षेत्र पाया गया। ठीक। कोई दिक्कत? सबका अलग अलग अपना अपना क्षेत्र होता है। जिस तरह से मान लो तुम्हारा गांव है छोटा सा, ये मान लो तुम्हारा गांव है, इसके बगल दूसरा गांव है, इसके बगल दूसरा गांव है। ठीक। तो ये जो तुम्हारा गांव, इसका कुछ क्षेत्र होगा, मतलब ये एरिया होती है। तो इसी प्रकार से इसकी भी कुछ क्षेत्र होगा और इसका भी कुछ क्षेत्र होगा। ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तुमने फार्मूला पढ़ा था, क्यू बराबर क्या होता है? एन ई होता है। जहां पर क्यू था, क्या था? क्यू। क्यू जो होता है तुम्हारा, वो आवेश को बताता है कि मतलब इतना कूलाम आवेश को रखा गया है। ठीक। और उसके बाद जो तुम्हारा क्या है, एन, ये बताता है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। और ई क्या बताता है? ई बताता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक। कि जब इसमें मतलब क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है। 19 गुलाम होता है। जहां पर तुम लोग पढ़े थे, सर जी, एक गुलाम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक। ये तो उन्हें कल पढ़ लिया था। ठीक। और इसके बारे में थोड़ा तो हम लोग पढ़े थे, और आज उससे गहराई में चलेंगे, जिसमें हेडिंग रहेगी विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार। ठीक ना। विद्युत आवेश के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक।
विद्युत आवेश के प्रकार देखो, जो हमारा विद्युत आवेश होता है ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक, यह कुल मिला के कितने प्रकार का होता है बाबू, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक ना, पहला कौन सा होता है, धन आवेश, दूसरा कौन सा होता है, ऋण आवेश। ठीक ना, कौन सा होता है, ऋण आवेश होता। ठीक बाबू, जो हमारा विद्युत आवेश होता है ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक, कौन कौन सा, धन आवेश और ऋण आवेश ना। इससे पहले तुमको बता दे, इससे पहले हम आपको बता दे कि जो हमारा क्या होगा, विद्युत आवेश का प्रकार होगा। क्या होगा, विद्युत आवेश का प्रकार होगा। ठीक, सबसे पहले तुम जानते थे कि कौन आया था, मैं कल इस वीडियो में बताया था, अगला वाले पहला लेक्चर में बताया था बाबू कि जो विद्युत आवेश होता है इसको सबसे पहले किसने देखा था, बताओ। हेल्थ ने देखा था। किसने देखा था, हेल्थ ने देखा था। कब देखा था, जब वो बेचारा छोटा था और पतंग को उड़ा रहा था। क्या कर रहा था, पतंग को उड़ा रहा था। जब उसको झटका लगा तब उसको महसूस हुआ कि हाँ विद्युत आवेश होता है। तब उसके बाद दूसरा तुम्हारा वैज्ञानिक आता है, जो कौन होता है, विलियम गिलबर्ट। क्या होता है, विलियम गिलबर्ट। देखा किसने था, हेल्थ ने। किसने देखा था, हेल्थ ने देखा था। ठीक, किसको, विद्युत आवेश को। किसको, विद्युत आवेश को इसने देखा था, थेल्स ने। इसके बाद आता है तुम्हारा विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट आता है कि ई इसका करता है, मतलब ई देखता है इसको कैसे, कोई 2 वस्तु होती है उसको रगड़ता है आपस में, तो कहता है कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु होती है, मतलब इस दुनिया में, इस संसार में जितना भी वस्तुएं होती है, यदि उनको आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है तो वह विद्युतमय हो जाती है। कैसे हो जाती है, विद्युतमय हो जाती है। ठीक, ये किसने देखा, विलियम गिलबर्ट ने देखा था। किसने देखा था, विलियम गिलबर्ट ने देखा था। किसने देखा बाबू, विलियम। ठीक ना, किसने देखा था, विलियम गिलबर्ट ने देखा था। सॉरी, विलियम रहेगा, विलियम गिलबर्ट। ठीक, इसने देखा था कि कब, कि जब 2 वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तब वो क्या होती है, विद्युतमय हो जाती है। तब तक तुम्हारे एक चच्चा आ जाते हैं, उनका नाम क्या होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक वैज्ञानिक होते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कहाँ होते हैं, अमेरिका के। कहाँ होते हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने कह दिया कि एक प्लस आवेश होता है और एक माइनस, मतलब एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। किसने कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। और जो हमारा विद्युत आवेश का खोज हुआ, खोज किसने, इन्हीं के नाम पर रखा गया, इन्हीं के नाम पे रखा गया। ये लोग तो देखे थे, मतलब थेल्स और विलियम गिलबर्ट ने देखा था ये बात को। थेल्स ने बताया, क्या बताया, कि हाँ विद्युत आवेश होता है। तो इसने कहा कि सही में होता है, हम भी चेक करेंगे। कहा चेक कर ले भाई। तो ये भी क्या किया, 2 मतलब वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो ये भी सही पाया कि हाँ मतलब होता है। लेकिन इसको एक क्लियर नहीं हुई कि कौन कौन सा होता है। तब तक उसके बाद तीसरा वाला आ जाता है, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कहता है, क्या बोले हो, होता है कहा, ये कहता है कि हाँ होता है। कहेगा रुको मैं बता रहा हूँ, बताओ। तब बताता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो तुम्हारा क्या होगा, विद्युत आवेश होता है, ये कब प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का बाबू, 2 प्रकार का होता है। पहला कौन कौन सा, धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ठीक ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक, तब कहता है चलो बताओ, क्या करो अब, बताओ कि धन आवेश किसे कहते हैं, धन आवेश किसे कहते हैं। यहां से कहेगा धन आवेश, धन आवेश किसे कहते हैं, इसमें लिखना है तुमको। धन आवेश होता है, ये बताता है यदि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है जिसमें क्या हो रही, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, वो कौन सा होगा, धन आवेश होता है। ठीक, क्या होता है,
धन आवेश होता है, ठीक ना। यहां पर लिखोगे तुम लोग किसी भी, ठीक ना, लिखो तुम लोग किसी भी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन के कमी होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं हम लोग, धन आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं जी, धन आवेश कहते हैं, ठीक ना, धन आवेश कहते हैं। या फिर इसको बोल सकते हो तुम लोग धनावेश। क्या बोल सकते हो, धनावेश। देखो चाहे धन आवेश आए या फिर धनावेश आए, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ठीक ना। धन आवेश कहते हैं, ठीक। जैसे का मतलब यदि मेरे पास उदाहरण लिया जाए, एग्जाम्पल, क्या लिया जाए, एग्जाम्पल। देखो ए बोलता है कि यदि मेरे पास क्या है, दो वस्तु है। देखो एक मान लो मेरे पास, यह मान लो एबोनाइट की छड़ है। किसकी छड़ है, एबोनाइट की छड़ है। और देखो ये मान लो एक बिल्ली की खाल है। क्या है, बिल्ली की खाल है, ठीक। यदि इसको हम लोग इसको परस्पर रगड़ रहे हैं, ठीक, तो ऐसा होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर आकर चिपके, मतलब इसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। क्या हुई, कमी हुई। जो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, धनावेश। क्या कहते हैं, धनावेश, या फिर कहते हैं हम लोग धन आवेश, ठीक ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यहां पर लिखो जब यदि यदि कांच की छड़ को, किसकी, कांच की छड़ को, ठीक, रेशम के कपड़े से या रेशम के धागे से, कुछ भी ले सकते हो, रेशम के कपड़े से या रेशम से, लिखो रेशम से, ठीक ना, रेशम से रगड़ने पर, रगड़ने पर, ठीक, रेशम रेशम से रगड़ने पर, तो क्या होता है, जो हमारी क्या होती है, कांच की छड़ होती है। क्या होती है, कांच की छड़। जो हमारी कांच की छड़ होगी, कांच की छड़ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक। देखो यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, रगड़ने पर, कांच पर, किस पर, कांच पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती बाबू, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कमी होने के कारण उत्पन्न आवेश, कमी होती है, या फिर कमी होने के कारण कमी होती है। तो इस प्रकार उत्पन्न आवेश को क्या बोलते हैं, धनावेश, धनावेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, धनावेश बोलते हैं, धनावेश कहते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं। लिख लो उसको फटाक से, लिखा गया बाबू। हाँ देखो हम लोग क्या बताए थे, धन आवेश मतलब क्या, किसी पदार्थ है या कोई भी पदार्थ है जिसके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण जो उससे उत्पन्न आवेश होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, धनावेश कहते हैं। उदाहरण में यदि कांच की छड़ को, यदि कांच की छड़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशम से रगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर क्या होती, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इस प्रकार उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धन आवेश बोलते हैं। मान लो जैसे का मतलब ये क्या है, मेरे पास एक कांच की छड़ है। क्या है, कांच की छड़ है। और यह मान लो मेरे पास एक क्या है, रेशम का कपड़ा है। क्या है, रेशम का कपड़ा है या फिर रेशम है।
यदि मैं अपनी कांच की छड़ को, यदि मैं अपनी कांच की छड़ को इस पे रगड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ, तो जो हमारी कांच की छड़ है यह घिसेगी और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कपड़े में जाएगा। कहाँ जाएगा, कपड़े में। जब हमारी जो कांच की छड़ होगी इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी होगी। काहे कमी होगी, कांच की, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इस कपड़े पर। कहाँ चला गया, कपड़े पर। और इस कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। क्या हो गई, अधिकता। जो इस कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इसी को हम लोग बोलते हैं ऋण आवेश। क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। ठीक, यहां से लिखो। उसके बाद हम लोग का अगला आता है ऋण आवेश। क्या आता है बाबू, ऋण आवेश। ठीक ना, क्या आएगा, ऋण आवेश। इसको मिटा रहे हैं, ठीक, मतलब लेने तो इसको लिख लो। देखो उधर हेडिंग रहेगी ऋण आवेश, या फिर कह सकते हैं ऋण आवेश। ठीक ना। अब देखो ई क्या बोलता है, ई बोलता है किसी भी या फिर कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अधिकता होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है बाबू, ऋण आवेश कहलाता है या फिर ऋणावेश कहलाता है। ऋणावेश कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है। मतलब ऋणावेश क्या बोलता है, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणावेश बोलते हैं। जैसे बताया था, यदि मैं क्या कर रहा हूँ, यदि ये रेशम क्या है, कपड़ा है, और ये क्या है, कांच की छड़ है। यदि मैं कांच की छड़ को रेशम से रगड़ रहा हूँ तो हमारे जो कांच की छड़ है इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ट्रांसफर होके कपड़े पर आ गया। तो किस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कांच पे या फिर कपड़े पर, कपड़े पर होगी। कहाँ कपड़े पर होगी, इसका इलेक्ट्रॉन किस पे गया है, इस पे गया है। ठीक,